न्याय छीनने जाते हैं। जो मिल गया आप सबूत के रूप में देख लीजिए, सीओ साहब का साइन और मोहर। ऐसा साइन मोहर तो बराबर लगते रहते हैं। अरे भाई आपको न्याय मिलेगा? साइन मोहर बराबर होता है तो किताब तो सबको लिखा, संविधान के को लिखाया है। पैदा तो बहुत सारे लोग हुआ है, कांसीराम साहब कई हुए हैं, इसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होता, क्या कीजिएगा? बता रहे हैं बारी बारी मीडिया महोदय आइए, सबके सवाल के जवाब देंगे। क्रांतिकारी भी बहुत पैदा हुआ, लेकिन सांसद फ्री में कैगो बना बिना नोट के बने ना चंद्रशेखर आह्वान। उसी तरह गोल्डन दास है, आवेदन बहुत लिखा है लेकिन सबूत ये देख लीजिए। और इसमें जो जो हमारा लिखा हुआ था, जो मांग था, अगर ये सही नहीं रहता तो साइन और मोहर सीओ साहब नहीं करते। हाई कोर्ट का सिर्फ यही आदेश था कि सीओ के आप साइन और मोहर करवा के ले आइए, हम फैसला सुना देंगे। इसके चलते 14 साल से मामला पेंडिंग था और 14 साल से यहाँ महिला बूढ़ी जो थी विधवा दौड़ते दौड़ते परेशान हो गई। साइन करवाने में आपको 14 साल लग गया? हमको लग गया। मीडिया महोदय पूरा सुन लीजिए, उसके बाद हम जवाब देंगे। विधवा महिला जो थी दलित समाज के, वो 14 साल से कार्यालय के चक्कर लगा रही थी और हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग था कि हो जाएगा। इतना ही नहीं, हमको विश्वास है कि हाई कोर्ट के आदेश आने से पहले ये सीओ खुद जाकर वहाँ ज़मीन को कब्जा करा देंगे। और नहीं तो मेरा इतिहास आप लोग देख लीजिए फिर से न्यूज़ चैनल में, 5-5 आंदोलन करते हैं एक मामला में, जब तक हमको काम जारी कल बंद हो जाएगा। और बंद नहीं होगा तो हमको बंद कराने आता है। ये बताइए कितना बड़ा इन लोग घटिया और नीच सोच वाले इन लोग फॉरवर्ड समाज के लोग हो गए हैं। देखा कि अब हमको ज़मीन ऐसे नहीं लूटना बन रहा है तो सम्राट अशोक के नाम पर भवन बनाया जा रहा है। कितना शर्म की बात है, कितना हंसी की बात है। कहीं ऐसी दलित समाज के ऐसी ज़मीन पर मंदिर बना दिया जा रहा है, तो फॉरवर्ड के ज़मीन में मस्जिद नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। आपका क्या सवाल था मीडिया में? ये कह रहे थे कि इसके बावजूद भी अगर कार्रवाई नहीं हो तो आपके पास क्या विकल्प होगा, आप क्या कीजिएगा इसका आगे? देखिए, कार्रवाई सीओ को कोई औकात नहीं होता है, कार्रवाई करने के लिए डीएम के कोई औकात नहीं होती है, कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की कोई औकात नहीं होती है। अगर पावर है तो सिर्फ 2 ही चीज़ में है, एक बाबा साहब के संविधान में और दूसरा हमारे समाज के नौजवान साथी में। इसलिए कि इन लोग हमारा नौकर है, इसका हम लोग मालिक हैं। और नौकर को कैसे रखा जाता है और मालिक को कैसे मान सम्मान लिया जाता है वो हम लोग के बहुत अच्छा तरह से आता है। गोल्डन जी जो टिकारी के सीओ है, उनका कहना था कि आप अकेले भी आते तो आपको न्याय मिलता, दल बल के साथ आप क्यों आए थे? आपको पता है ना कि गरज में गधा के भी लोग बाप कहता है। 14 साल से ये दलित विधवा महिला दौड़ रही थी, तो क्यों नहीं इसको न्याय मिला? सीओ साहब अपने कार्यालय में निकाले 20 बोरा यहाँ चिट्ठी होगा, एक में भी साइन मोहर मार के देते हैं? नहीं देते हैं। आज की डेट में देखिए, न्याय आपको तभी मिलेगा जब आपको संविधान को जानकारी रहना चाहिए, आपको अपना हक और अधिकार जानकारी रहना चाहिए। ऐसे चिल्लाते चिल्लाते और दौड़ते दौड़ते मर जाइएगा, न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन गोल्डन कहाँ जाएंगे न्याय दिलाने के लिए? हर जगह इस तरह का जमीनी का जो विवाद आ रहा है। गोल्डन दास पूरे भारत में जाएंगे और ज़रूरत पड़ने पर विदेश में भी जाएंगे। और बात रहा कि हर जगह पूरे भारत में मामला है, तो मैं फॉरवर्ड को कहना चाह रहा हूँ, अपना कान और आँख खोल के वीडियो देख ले, सुन ले कि शेड्यूल कास्ट के जहाँ जहाँ भी सरकारी ज़मीन कब्जा किया सब छोड़ दे, नहीं तो SC ST FIR दर्ज करा के उसको जेल भी भेजेंगे और उस ज़मीन पर मकान भी बनाएंगे। बहुत सारा ऐसा मामला आया हुआ है कि जो है उसके पास रसीद भी है, ज़मीन का कागज़ भी मिला हुआ है सरकार की तरफ से, लेकिन कब्जा जो है बड़ी जातियों का है, सवर्ण जातियों का। देखिए, बड़ा जात का मतलब क्या 100 फीट होता है और छोटा जात का मतलब 4 फीट। बड़ा जात और ऊंचा जात क्या होता है? मैं देखिए बार बार चमार करता हूँ तो लोग लगता है कि सिर्फ चमार की लड़ाई लड़ता है। मैं लड़ाई SC ST OBC मुस्लिम समाज की लड़ता हूँ, लेकिन मैं आज न्यूज़ के माध्यम से आपका कह देता हूँ कि दलित समाज से बड़ा इस धरती पर आज तक कोई दूसरा जात पैदा ही नहीं लिया है। जिसका सबूत भारत के इतिहास किसने लिखा? संविधान, दलित। वो संविधान को बताने का काम किसने किया? कांसीराम साहब दलित। भीमा कोरे गांव में 500 दलित फॉरवर्ड को काट छाट के सब्जी बनाया था। तो दलित से बड़ा वीर, दलित से बड़ा ज्ञानी और दलित से बड़ा कलमबाज इस धरती पर ना कोई पैदा हुआ है और ना होगा। यहाँ पर सीओ के द्वारा आपको दिलासा दिया गया है, अगर काम नहीं होता है तो क्या करेंगे आप? ताला मार देंगे। काम नहीं होगा तो सीओ साहब पर FIR कर दीजिएगा। आप लोग को पहले भी बताया है ना न्यूज़ के माध्यम से कि कोई भी शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति अगर आवेदन कहीं देता है बैंक, ब्लॉक, SP, DM, IG, DIG, DGP, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को, और उस आवेदन पर अगर 24 घंटा के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो 25वां घंटा धारा 4 के तहत पनिशमेंट ऑफ निगलेक्ट फॉर ड्यूटी सेक्शन 4 के तहत SC ST CO साहब पर भी बनता है।
और FIR अगर थाना भी नहीं लेता है फिर भी CO पर FIR होगा, और थाना पर भी होगा, और DGP पर भी होगा। कैसे 156/3 कोर्ट कंप्लेंट एक FIR दर्ज होती है। 156/3 ऐसा FIR करने का वो है फार्मूला कि DGP भी चाहेंगे तो FIR को रोक नहीं सकते हैं। गोल्डन तो 24 घंटा के अंदर अगर इस आवेदन पर नहीं हुआ तो 25वां घंटा CO साहब पर मैं धारा 4 के तहत FIR दर्ज करा दूंगा। गोल्डन जी, आप कह रहे हैं कि मामला जो है 14 सालों से पड़ा है और ये CO के संज्ञान में ही नहीं है। भाई साहब, हमारे भारत में शोषण, जुल्म, अत्याचार, बलात्कार, हत्या बहुत हजारों वर्षों से होते आ रहा है, लेकिन हमको जैसे जैसे पता चल रहा है वहाँ पहुँच रहे हैं ना। अगर ऐसा कहीं मामला आप लोग के पास है तो हमको दीजिए। अगर छीन के नहीं दे दिए तो मसल बाबा साहब के वंशज नहीं। इसलिए कि गोल्डन दास कहने पर भरोसा नहीं करता, करने पर भरोसा करता है। 82 बीघा हम लोग का भी जमीन किया गया है। भाई साहब, 82 बीघा हो कि 82,000 बीघा हो हमको, लेकिन सबूत हमको चाहिए। जैसे सबूत मिला, सबूत आज दीजिए, कल आपको ज़मीन वापस हो जाएगा। तो न्याय मिल जाएगा इस मामले में? न्याय मांगते हैं हम, मांगने से भीख मिलता है और लड़ने से अधिकार। और एक बात और मैं कहना चाह रहा हूँ आपके न्यूज़ के माध्यम से पूरे भारत के नौजवान क्रांतिकारी साथी, SC ST OBC मुस्लिम समाज के, कि आज भाई ज़मीन लुटा रहा है ना, कल माँ बहन की इज्जत लुटाएगा, परसों जान लुटाएगा ना। तो अभी से भी जागो और लड़ो। कोई ऐसा दिन नहीं कि दलित, बैकवर्ड, मुस्लिम समाज के बेटी बहन के बलात्कार नहीं हो रहा है, हत्या नहीं हो रहा है। और हमारे समाज के नौजवान साथी क्या कर रहा है? वीडियो देखता है, कमर ओढ़ कर सो जाता है। आज के डेट में अगर 10 को समाज सेवी या क्रांतिकारी के नौजवान साथी से पूछिएगा, SC ST OBC मुस्लिम समाज के लोगों से, तो नहीं बताएगा। लेकिन अक्षरा सिंह का नाम पूछिए, सब बता देगा। पवन सिंह के नाम पूछिए, सब बता देगा। कितना शर्म और बेशर्मी की बात है। तो मैं सभी लोगों से, मैं नौजवान साथियों को कहना चाहता हूँ कि लड़ने वाला के हमेशा इतिहास लिखा गया है। वो फूलन देवी हो कि सुभाष चंद्र बोस हो कि भगत सिंह हो कि उधम सिंह हो। इसलिए इस धरती पर जो भी जन्म लिया उसको एक दिन मरना है। पौधा जो जन्म लिया उसको भी मरना है, जानवर जो जन्म लिया उसको भी मरना है, और इंसान में जो जन्म लिया उसको भी एक दिन मरना है। तो इसलिए 90% के समाज के नौजवान क्रांतिकारी साथी अभी से भी जागो और लड़ कर मरो। क्या गारंटी है कि पानी में डूब कर नहीं मर जाएगा? क्या गारंटी है करंट में सट कर नहीं मर जाएगा? क्या गारंटी है कि लड़की खाती जहर नहीं खा लेगा? क्या गारंटी है कि ट्रेन में नहीं कट जाएगा? तो ऐसे मरने से अच्छा है ना किसी के समाज के माँ बहन की इज्जत बचाने को लेकर मर जाओ। किसी के लिए जान दे दो। किसी को हक अधिकार की आवाज़ उठाने के दरमियान गोली खा लो। गोली चंद्रशेखर रावण भी खाए, और गोली एगो लड़की के लिए भी खाता है। लेकिन इतिहास किसको लिखा जाता है? जो देश के लिए खाता है, जो समाज के लिए खाता है, जो समाज की इज्जत के लिए खाता है, और जो अपने समाज के माँ बहन को मान सम्मान के लिए खाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। गोल्डन भैया जिंदा